देखिए, जैसे कि हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, ठीक है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो इसी का एक टॉपिक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेस का हम डिफिनेशन देखते हैं कि क्या हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फोर्स, या हम जो फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, हमने डिस्कस किया था कि उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स हम लेते हैं अभी, फोर्स exerted on per unit cross section area, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, कब जाए जब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रहेगा, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया पे जो एग्जर्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि हमने कोई भी एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, और रिजिड सपोर्ट से हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पे मेटलिक वायर को हमने कनेक्ट किया, ठीक है ना। अब मेटलिक वायर को कनेक्ट किया है हमने, और इसको हमने फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, कुछ फोर्स लगाया, ठीक है ना। और इफ एक्सटर्नल जो फोर्स हमने लगाया है, इसको हमने डिस्कस किया था कि इस एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता है कि एफ एक्सटर्नली जो हम एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं, और इसके शेप में और साइज में जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज करता है, उसको हमने बोला था कि उसको हमने बोला था कि एफ डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। इसके बाद देखिए कि हम एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या हैं, एटम है जो इंटरमोलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये मटेरियल क्या होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम बाहर से इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी फोर्स मटेरियल के अंदर या मेटल के अंदर ऐसे लगेगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट में लगेगा। तो ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं एफ इंटरनल, या ये इंटरनल फोर्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है एफ एक्सटर्नल, या इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इसको आप बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। इसका अपोजिट में जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए हम जो फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि रबर हमने, ठीक है ना, रबर हमने इसमें क्या किया, हमने काट दिया, टांग दिया, ठीक है ना। इसको हम पकड़ के इसे नीचे खींचते हैं तो क्या होता है, ये रबर भी हमको ऊपर खींचता है, ठीक है ना। हम जो ऐसे खींचते हैं ना, तो ये भी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, हमको एक फोर्स यहाँ पे महसूस होता है। और ये जो फोर्स महसूस होता है ये इसके अंदर में इंटरनली लगता है, और यही फोर्स क्या होता है, एफ इंटरनल या इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, और सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है ना, ये पूरा ए एरिया है। तो यदि यहाँ पे ए एरिया पे क्या फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल या एफ इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। हम एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल नहीं लिखते हैं, हम सीधा एफ लिखते हैं। हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, कोई सा भी डिफॉर्मिंग फोर्स, अब क्या होता है, यदि मान लीजिए आप इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, और फोर्स लगाते हैं, फोर्स थोड़ा देर आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं कुछ समय के लिए, और बाद में कांस्टेंट फोर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो अंदर में भी, इसके अंदर में भी जो इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा वो भी कांस्टेंट होंगे। आप जितना लगा रहे हैं फोर्स बाहर में, उतना फोर्स ये इंटरनली लगाएंगे। आप जितना लगाएंगे बाहर से एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, उतना ही अंदर से इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि जब हम एक्सटर्नली एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एफ एक्सटर्नल जो होता है, ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल टू एफ इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स करता है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एफ एक्सटर्नल और इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इस समय डिफॉर्मिंग फोर्स जो भी लग रहा है, ठीक है ना, तो ये कितना एरिया पे लग रहा है, ए एरिया पे। ये डिफॉर्मिंग फोर्स कितना एरिया पे लग रहा है, ए एरिया पे। तो हम यहाँ पे आगे बोल सकते हैं कि ए एरिया पे डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है,
एफ एक्सटर्नल या एफ इंटरनल या एफ लग रहा है, ठीक है ना। इसको हम यदि क्या मानते हैं, इसको हम यदि एफ मानते हैं, तो यदि मान लीजिए ए एरिया पे नेट इंटरनल फोर्स कितना लग रहा है या नेट डिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप यदि इसको नोट कर लिया होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपको समझने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड at area A या A क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया A is F। देखिए यहाँ पे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमने ए लिया था इस पे एरिया फोर्स लग रहा है, तो हम इसको देन आगे क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया पे क्या लगेगा, बोलिए आप, पर यूनिट एरिया पे ये लग जाएंगे F by A, क्या लग जाएंगे ये F by A। अभी हमने डिस्कस किया है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर यूनिट एरिया, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, फोर्स बाय एरिया। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। और ये फोर्स क्या है, F एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग या F इंटरनल डिफॉर्मिंग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम F एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग या F इंटरनल डिफॉर्मिंग लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया और F इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस यही होता है, ठीक है ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला यही होता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, तो स्ट्रेस का यूनिट होगा यहाँ पे, हम जानते हैं कि फॉर्मूला यूनिट आता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया से यहाँ पे हम फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और नीचे में क्या होगा, बोलिए, नीचे में होगा न्यूटन बाय एरिया, क्या होगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इसका यूनिट। न्यूटन पर यूनिट मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है किसका, तो स्ट्रेस का, ठीक है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएंगे। और यदि मान लीजिए स्ट्रेस के बारे में हम बात करेंगे कि डायमेंशन क्या होगा इसका, तो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म्स में हम निकालते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ऊपर में क्या है फोर्स, नीचे में क्या है एरिया। तो फोर्स का क्या होता है mlt - 2, और नीचे में एरिया का क्या हो जाएगा l स्क्वायर, ठीक है ना, l कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ml - 1 t - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होता है ml - 1 t - 2। तो इसके बारे में हम इसका यूनिट ऑफ डायमेंशन हमने देख लिया है स्ट्रेस के बारे में। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस और प्रेशर, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तब होता है, और इससे स्ट्रेस में डिफरेंट टाइप के आप स्ट्रेस पढ़ेंगे, यहाँ जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर नहीं लगे, ठीक है ना। फोर्स यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर नहीं लगता है, यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियली भी लगता है और बहुत तरह से यहाँ पे फोर्स लगते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा नहीं लगता है। तो स्ट्रेस यहाँ पे डिफरेंट होता है प्रेशर से। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में 3 तरह के स्ट्रेस हम लेते हैं यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रेस लेते हैं। इसमें फर्स्ट में हम लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या लेंगे फर्स्ट में हम, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में 2 तरह के स्ट्रेस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा यहाँ पे होता है कि कंप्रेसिव, जब कंप्रेस करते हैं
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रिंग है, चाहे हमारे पास एक मेटलिक चाहे कोई भी रबर का स्ट्रिंग है, उसको हम जब खींचते हैं, ठीक है ना, एरिया पे कुछ फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज होता है, लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तब हम क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस में, इसको हमने क्या किया, इसको हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के हमने क्या कर दिया, इसका लेंथ, हमने इसका लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है ना, ए एरिया पे फोर्स लगाया, ए एरिया पे हमने एफ फोर्स लगाया, और इसके लेंथ को हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और कंप्रेसिव इसका उल्टा होता है, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमने क्या किया, या कुछ भी हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, थोड़ा मोटा हो गया और ये थोड़ा इधर, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये थोड़ा ये ब्रॉड हो गया, और यहाँ पे ये हमने इसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर दिया, तो यहाँ पे हमने एफ फोर्स लगाया, इस पे एफ फोर्स, और यहाँ पे एरिया क्या है, इसका ए है एरिया इसका, पहले इसका एरिया क्या था, ए था, तो यहाँ पे एरिया पे हमने एफ फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे हम इसको बोलेंगे। आगे हम देखते हैं कि और जो स्ट्रेस होते हैं दूसरा होता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे क्या है हमारे पास वॉल्यूम, एक वॉल्यूम का यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है ना, कोई भी बॉल है या कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, अब यहाँ पे इक्वली फोर्स यदि हम चारों साइड से इक्वली फोर्स हम लगाएंगे, इक्वली लोड या प्रेशर जो भी लगाएंगे चारों साइड से इक्वली, तो क्या होगा, इसके साइज में डिक्रीज हो, इसके साइज में क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइज छोटा इसका हो जाएगा। अगर ये हमने फोर्स क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पे या लोड हमने एफ लगाया, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होंगे, वो होंगे क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहाँ पे जो होंगे वो होंगे फोर्स बाय एरिया ही होगा, ठीक है ना, फोर्स बाय एरिया, हमने फोर्स लगाया एफ। नेट फोर्स का हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चारों साइड से लोड लगता है, जिससे क्या होता है, इस पे एक प्रेशर बढ़ता है इसमें, ठीक है ना, और ये छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स होता है वो चेंज इन प्रेशर होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स डेल्टा पी इनटू एरिया, ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शन, टोटल जो सरफेस एरिया होता है ये लेते हैं हम, और यहाँ पे नीचे में क्या है, एरिया, तो एरिया ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होता है इसको हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम यहाँ पे डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसके सरफेस एरिया में चेंज होता है, चारों साइड से यदि एक लोड लगता है ना, ये मान लीजिए छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेनली इसको हाइड्रोस्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यदि मान लीजिए फ्लूइड में या पानी में बात करते हैं, कोई बॉडी को हम कोई वॉल्यूम को रखेंगे तो उसमें चारों साइड से इक्वली प्रेशर लगता है, ठीक है ना, उसके साइड रिड्यूस हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि तीसरा शेयर के बारे में, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कि हम बनाते हैं, ये तो परफेक्टली नहीं बन रहा है तब भी देखिए इसको समझिए आप, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने एक ब्लॉक बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, और ये इसे क्या है, मान लीजिए इसका ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया, इस पे हमने टेंजेंशियली ऐसे हमने एफ फोर्स लगाया इधर ऐसे करके, ठीक है ना, टेंजेंशियली एफ फोर्स लगाया, इसका हम एरिया क्या लेते हैं, हम एरिया इसका ए लेते हैं, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा, ये शेयर स्ट्रेस हो जाएंगे एफ बाय एरिया, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। तो शेयर स्ट्रेस में क्या लेते हैं हम, टेंजेंशियली जो ऐसे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस पे से फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसका ये वाला एरिया, तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है यहाँ पे कि फोर्स बाय एरिया यहाँ हो जाता है शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। हमने स्ट्रेस के बारे में देखा, सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, डिफिनेशन देखा हमने, ये देखा कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। बाद में हमने देखा है कि स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं, इसके बाद स्ट्रेस के डायमेंशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं। तो हमने देखा है कि लॉन्गिट्यूडिनल उसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिव होते हैं, और दूसरा क्या होता है इसमें वॉल्यूमेट्रिक, या इसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो हमने आज स्ट्रेस के बारे में देखा। आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, इसका हमने यूनिट भी देखा है, डायमेंशन भी देखा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस आपको याद रखना है। एरिया हमेशा जिस एरिया पे फोर्स लगता है वो एरिया आपको लेना है, ठीक है ना, और यहाँ पे फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही नहीं लगता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इस तरह से होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में, और आगे हम इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो, और कोई नए टॉपिक है जिसपे यहाँ पे वीडियो आपको लग रहा है इस पे बन सकता है, ठीक है ना, और तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड हमने आज इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा है। थैंक यू।